हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुनीट इंदौर। वन शॉट सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पेंक्रियास। आइए पेंक्रियास से कितने क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। सबसे पहला जो पेंक्रियास होता है इसका कभी कभी अदर नेम पूछ लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। इसको किस नाम से जानते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। बच्चे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड्स जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों को सिक्रेट करती हो। अब ये दो तरीके से काम करती है। पहला क्या काम कर रही है? हेटेरोक्राइन, इट मींस एक तो ये एंडोक्राइन की तरह बिहेव कर रही है, दूसरा एक्सोक्राइन की तरह। एंडोक्राइन की तरह क्यों बिहेव करती है? क्योंकि ये हार्मोन्स निकालती है, और ऐसी कोई भी ग्लैंड्स जो क्या निकालते हैं? हार्मोन्स निकालती है, दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हार्मोन निकालने वाली ग्लैंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एंडोक्राइन। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हमेशा क्या बाहर रिलीज करेंगी? तो दो चीजें ही रिलीज करेंगी, या तो बच्चे वो एंजाइम रिलीज करेंगी, अगर एंजाइम नहीं है तो डेफिनेटली वो लिखा होगा जूस, या तो एंजाइम या फिर क्या लिखा होगा बच्चे? जूस लिखा होगा। अब पेंक्रियाज में एक चीज होती है कि सर ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो हार्मोन को क्या करेगी? सिक्रेट करेगी। इसको कभी कभी एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको हम लोग आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, इसी को कहा जाता है। फिर आगे की तरफ आ जाता है कि सर जो हेटेरोक्राइन है क्या इसका भी दूसरा नाम है? बिल्कुल, या तो आप इसको मिक्स ग्लैंड भी लिख सकते थे, यानी कि ये मिश्रित ग्रंथि होती है, मिक्स ग्लैंड होती है। बच्चे तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सर ये आपको कैसे पता? देखो हमने इससे पहले एक ऑर्गन को क्या किया था? कवर किया था, जिसका नाम था लीवर। और लीवर में हम लोगों ने लिखा था कि लीवर क्या होता है? सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहां पर लिखा था? लीवर में। और सेकेंड लार्जेस्ट जो ग्लैंड होते हैं दैट इज कॉल्ड पेंक्रियास। अब अपन इस डायग्राम में भी चलेंगे, कौन सा डायग्राम पेंक्रियास है, कौन सी डक्ट होती है, कहाँ कहाँ काम करती है। बच्चे आगे तना दो तीन चीजें और याद रखना है। याद क्या रखना है? कभी कभी इसका शेप पूछ लिया जाता है, इसका आकार कैसा होता है? हमेशा याद रखना लाइक अ लीफ, लाइक अ लीफ, पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। सर इसकी साइज पूछी जाएगी, इसकी साइज कितनी होती है? तो भैया इसको साइज यानी आप वाइड से याद रखे रहो कि इसकी चौड़ाई कितनी होती है। वाइड अगर याद रख रहे हो तो और बहुत अच्छी बात है। अगर वाइड पूछे तो बता देना है 2 to 5 सेंटीमीटर, 2 से 5 सेंटीमीटर। और कभी इसकी लॉन्ग यानी लंबाई पूछ लेती है, कितनी लंबी होती है? तो 10 to 15 सेंटीमीटर, आपको जरूर याद रखे रहना। फिर आता है ये क्या क्या सीक्रेट करेगा? साहब सबसे पहले बच्चे ये सीक्रेट करेगा क्या? तो पैंक्रियाटिक जूस। क्या सीक्रेट करने वाला बच्चे? पैंक्रियाटिक जूस। और अगर आप ठीक ठीक पैंक्रियाटिक जूस का कभी कभी पीएच मान पढ़ोगे तो एक दो चीजें और देखने को मिल जाती है कि पैंक्रियाटिक जूस का जो पीएच मान होता है वो 8.1 से करीब 8.6 के लगभग घूमता है ना। अब जब गूगल करोगे तो लगभग 7.1 से लेकर कहाँ तक मिलता है? 8.0 तक या 8.5 तक देखने को मिल जाएगा। बट आपको ये वाला पीएच मान हमेशा याद रखना है, ये पॉइंट बन सकते हैं। अब आगे की तरफ आते हैं कि सर जो पेंक्रियाज होते हैं इनकी स्ट्रक्चर बताइए कौन कहाँ है। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक स्ट्रक्चर को। अगर मैं इस वाली डक्ट को बोलूं कि ये वाली डक्ट कौन सी होती है, सारी पहले मैं क्या कर लूं, इनको नॉमिनेशन कर लूं, कौन कौन सी डक्ट आपको समझानी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब यहाँ से बहुत सारी चीजें और देखने को मिल जाएंगी भाई। ये सारे जहां जहां मैं ये एरो लेके जा रहा हूँ यही सारी चीजें आपको समझाऊंगा मैं, यही सारी चीजें क्या करूंगा? समझाऊंगा। चलो भाई अब ये वाली डक्ट कौन सी होती है इसको इधर लिख लेते हैं। अब इसका क्लोन बनाओ और इधर डाल देते हैं ये वाली। चलो अब इन सभी को क्या करेंगे? अपन नॉमिनेट करेंगे। और सबसे लास्ट में ना एक चीज इधर पर देखने को मिलेगी, ये वाला। इतने में आपका काम हो जाना है। अब देखो आपसे कई लोग पूछते होंगे कि सर लीवर है कहाँ पर, पेंक्रियास कहाँ पर है? तो देखो ये जो ट्रायंगल शेप आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड लीवर। लीवर से निकलने वाली ये जो डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। इसको हम लोग नाम देते हैं हेपेटिक डक्ट, ठीक है। यानी ये लीवर की नली होती है। और ये क्या है? ये बच्चे गॉल ब्लैडर है, जहां पर आपको ऑलरेडी पता हो है कि क्या स्टोर होता है? वॉल्यूस स्टोर होता है। और ये मैं पिछले वाले लेक्चर में कवर कर चुका हूं। सर ये वाला गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो नली होती है दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। सर ये जहां से सिस्टिक डक्ट निकली है और जहां ये हेपेटिक डक्ट दोनों आके कॉमन मिली हैं, इसको बोला जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट।
कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलेंगे तो ये वाला देखो बीच सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी ये जो पेंक्रियाज है ना पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये वाली जो आपको नली दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है पेंक्रियाटिक डक्ट, यानी पेंक्रियास की नली या पेंक्रियाटिक डक्ट के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं दोस्त जानते हैं। और जहां पर ये तीनों मिल जाएं, कौन कौन सी, देखो ये सिस्टिक डक्ट थी, यहां से हेपेटिक डक्ट, दोनों आके मिली तो क्या बन गई कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, ये कॉमन जो बाइल डक्ट आती है वो इधर आके और इधर से आगे ये पेंक्रियाटिक डक्ट, जहां ये दोनों मिल जाती है इसको बोला जाता है कॉमन हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे कि सर यहां पर लास्ट में जहां पर ये सारे की सीरीज कंबाइन होती है दैट इज कॉल्ड ओडी ऑफ स्फिंक्टर, इसको कहा जाता है ओडी ऑफ स्फिंक्टर कहा जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, तो ओडी ऑफ स्फिंक्टर कहां पर होता है, दैट इज कॉल्ड इस वाले एरिया में। अब यहां पर आपने देखा है कि सर जो हार्मोन निकालते, कौन कौन से हार्मोन हमारा पेंक्रियाज बनाता है, दो हार्मोन आपको याद रखना है। पहला हार्मोन याद रखना है ग्लूकेगोन, इधर लिखे दे रहा हूं, ये दोनों हार्मोन, तो हार्मोन एक तो बनाता है जिसका नाम होता है ग्लूकेगोन, जो आपकी घटी हुई शुगर को लेवल करता है, यानी अगर शुगर घट जाए तो उसको लेवल करता है। और दूसरा इंसुलिन हार्मोन का फॉर्मेशन, कभी कभी पूछा जाता है कि बच्चे इंसुलिन हार्मोन ये दोनों के दोनों क्या है, तो दोनों के दोनों हमारे हार्मोन हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पेंक्रियास के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सर कुछ एंजाइम्स भी तो बनाए जा रहे थे, एंजाइम्स के नाम बता दीजिए। तो भाई एंजाइम्स के सारे नाम लिख लो। देखो पेंक्रियास के द्वारा कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं, पहला आपको याद रखना है दोस्त ट्रिप्सिन, क्या याद रखना है, ट्रिप्सिन। दूसरा याद रखना है दोस्त कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। ठीक है, यानी एक तो हो जाएगा कौन सा बच्चे, ट्रिप्सिन, और दूसरा हो जाएगा कीमोट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन। इसी का तीसरा नाम कभी कभी ये वो बोल दिया जाता है कि प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये एक एंजाइम है पेप्टाइडेजेस जो किसको डाइजेस्ट करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेशन में मदद करेगा, सबसे पहला। दूसरा अगर पूछूं तो दूसरा इधर देख रहा हूं, एक होता है अमाइलेज, अमाइलेज किसको आपको बता देना है, डाइसैकेराइड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। तीसरा कौन सा होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किसको, न्यूक्लिक एसिड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। फिर आ जाओ लाइपेस, लाइपेस किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा या ग्लिसरॉल को डाइजेस्ट करेगा। कहने का मतलब है कि ये देखो जो चारों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये कहाँ है, पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं, और ये कौन निकालेगा, पेंक्रियास। सर कौन कौन से, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन या प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, ये एंजाइम एक ही है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। दूसरा अमाइलेज, ये क्या काम करेगा, जैसे आपने कहाँ पढ़ा था, टाइलिन एंजाइम, कहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा जो टाइलिन एंजाइम निकला था, लार ग्रंथियों के द्वारा जो टाइलिन एंजाइम निकले था, वो क्या काम कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता था। अब बचा हुआ क्या था कि जो रिमेनिंग बचा हुआ आपका डाइसैकेराइड था या माल्टोज था, उसको कन्वर्ट कौन करेगा, अमाइलेज करेगा। न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। और लाइपेज क्या करेगा, जो रिमेनिंग फैट बचा हुआ है, बाकी का फैट का इमल्सिफिकेशन तो बाइल जूस ने कर दिया था, पित्रस ने कर दिया था, बाकी का जो बचा हुआ होता है वो कौन कर देगा, लाइपेज एंजाइम कर देगा। इसी तरीके से इसमें दो तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, एक तो एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, कुछ हार्मोन देखने को मिलते हैं। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, दे आर अपोनेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोनेंट में काम करते हैं। अगर किसी के अंदर शुगर घट जाए यानी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो जो ग्लाइकोजन होता है उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम ग्लाइकोगोन हार्मोन कर देता है। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करेगा, आपके बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देने का काम इंसुलिन हार्मोन करेगा, और ये सारा होता लीवर में, जिसको ग्लूकोनियोजेनेसिस या ग्लूकोजेनेसिस कहा जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है जो हमारे पेंक्रियाज का है, और यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपका जरूर बना देता है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा गुरुनीट इंदौर के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।